हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक था गिर काऊ। गिर काऊ के बारे में हमने पढ़ा था। पहले नंबर की हमारे पास जो काऊ थी वो कौन सी थी? गिर काऊ। अब देखो जो गिर ब्रीड है, यहां से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बना कि किस प्रकार की ब्रीड है। मतलब यह एक मिल्च ब्रीड है, मिल्च ब्रीड, या फिर यह एक ड्राउट ब्रीड है। ड्राउट ब्रीड मतलब होता है जो बाहर वहा या बाहर वहा नस्ल आप इसको बोलते हो, ठीक है, ड्राउट ब्रीड। या फिर ऑप्शन सी में आपके लिए दिया जाएगा या फिर ये ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। ऑप्शन डी में आपके लिए दिया जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में वैसे टी आता है, लेकिन जब भी मैं आपके सामने लिखूं NOD तब आप समझोगे इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्च ब्रीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करें, आज हमारे पास जो ब्रीड है वो कौन सी है? थार पारकर की। थार पारकर। अब थार पारकर से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरे नंबर की ब्रीड आती है थार पारकर। थार पारकर में सबसे पहला क्वेश्चन बना कि ये किस प्रकार की नस्ल है, किस प्रकार की ब्रीड है। मतलब इसको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है, या सिर्फ दुग्ध के लिए पाला जाता है, या सिर्फ कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। कैसी ब्रीड है? ड्यूअल पर्पज, मतलब दोहरे उद्देश्य के लिए इसको पाला जा रहा है। उद्देश्य क्या क्या है? देखो, उद्देश्य एक तो है मिल्क, दुग्ध हमें मिलना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है कृषि कार्य, एग्रीकल्चर में इसको काम लिया जाता है। इसके जो बैल होते हैं उनसे हल और बैलगाड़ी को खींचा जाता है। तो ये कौन सी ब्रीड हो गई? ड्यूअल पर्पज ब्रीड हो गई। अब आपके एग्जाम के अंदर कंफ्यूज मत होना, अगर आपको दिया जाए दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल, या द्विकाजी नस्ल, या एक तरीके से द्विप्रयोजनीय नस्ल, ये तीनों शब्दों में से कोई सा भी शब्द आप क्या सकता है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है कि दो उद्देश्य के लिए हम एक गाय को पालते हैं, उसको बोला जाता है ड्यूअल पर्पज ब्रीड। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है इसका ओरिजिन। क्या आता है? ओरिजिन, कि इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है। तो बाल को इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? थार पारकर क्षेत्र। अब थार पारकर क्षेत्र कहां पर है? सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत आपका है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। तो ओरिजिन क्या हो गया? सिंध प्रांत पाकिस्तान हो गया। आप इसको भी याद रखें, थार पारकर क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम क्या? इसीलिए इसका नाम है थार पारकर गाय। क्या नाम है? थार पारकर गाय इसको बोला गया है। आगे बात करते हैं। हम बात करें यहां पर राजस्थान में कहां पर पाई जाती है। राजस्थान के अंदर ये ब्रीड कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ब्रीड पाई जाती है। देखो, मैंने आपको राठी के बारे में जब बताया था, सॉरी राठी क्या, गिर हमने पढ़ा था पहली काऊ, गिर। और गिर में हमने जाना था कि इसका ओरिजिन क्या है? गिर के जंगल है, और राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है अजमेर व भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? अजमेर व भीलवाड़ा के अंदर। तो वितरण भी आप याद रखना कि कहां कहां पर काऊ पाई जा रही है। ऐसे यहां पर जो थार पारकर है सिंध प्रांत में तो पाई जाती है, क्योंकि वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है। बट यहां पर राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान में पाई जाएगी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब यहां से आप लोगों को पता होगा कि जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, ये कैसे स्थान है? रेगिस्तानी एरिया है। कैसे? रेगिस्तान है, इनमें बालू रेत है। तो ये गाय कैसी है? मतलब रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं में भी मतलब एक तरीके से रह पा रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? रेगिस्तान में भी प्रतिकूल दशाओं में दुग्ध उत्पादन के लिए इस ब्रीड को पाला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रतिकूल दशाओं वाली गाय कौन सी है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? थार पारकर जाएगा। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को लिखोगे विशेषताओं में, किस में लिखोगे? कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं। यहां पर सेकंड पॉइंट है आपका जो क्वेश्चन बनेगा, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो या जेट का एग्जाम हो, तीन पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बनेगा। एक तो कौन सा है? ओरिजिन है, दूसरा विशेषता है, एंड थर्ड आपका यूटिलिटी है, कि इसको दुग्ध उत्पादन, दुग्ध कितना देती है, या कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है कि नहीं पाला जाता। तो भी आप विशेषताओं में लिखो रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं के लिए, प्रतिकूल दशाओं में दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। दुग्ध उत्पादन के लिए
पाला जाता है। अब देखो यहां ध्यान दो, पाला जाता है, यहां पर कृषि कार्य काम में नहीं ले रहे, मतलब रेगिस्तान में खेती होती नहीं है, तो वहां पर सिर्फ इसको एक ही उद्देश्य के लिए पाला जाता है। एक उद्देश्य क्या है? सिर्फ मिल्क प्राप्त करना, दुग्ध की प्राप्ति करना। आगे बढ़ते हैं विशेषता में। अगली विशेषता हमारे पास आती है, इसके जो कान होते हैं लंबे और लटकते हुए होते हैं। कान कैसे होते हैं? लंबे और लटकते हुए कान इसके होते हैं। कान लंबे और चौड़े और लटकते हुए। विशेषता में लिखो कान लंबे चौड़े एवं लटकते हुए। अब देखो यहां पर गिर में हमने पढ़ा था, इसके जो कान होते हैं कैसे होते हैं? पत्तीनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पत्तीनुमा। तो इसके कान पत्तीनुमा नहीं होंगे, इस बात का ख्याल रखना आप। इसके कान चौड़े होंगे, लटकते हुए होंगे और लंबे होंगे। इस तरीके से आप याद रखोगे। रंग की बात करें तो रंग होता है इसका सफेद। रंग कैसा होगा? रंग हो जाएगा सफेद। और इसका जो शरीर होता है वो होता है हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट मतलब अच्छा खासा शरीर होगा इसका, बढ़िया शरीर होगा। बात कर लेते हैं वजन की। जो नर और मादा है उनका वजन कितना होगा? किसकी बात करेंगे? नर और मादा के वजन की। जो मादा होती है, मादा, इसका वजन आपके पास होगा 380 से 400 केजी। क्या होगा? मादा की बात कर रहे हैं, फीमेल काऊ की बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल की हम बात कर रहे हैं। और फीमेल में इसका जो वजन होगा 380 से लेकर 400 केजी होगा। और हम यहां पर बात करें नर की, और नर को बोला जाता है मेल। क्या बोला जाता है? मेल बोला जाता है। और नर का वजन यहां पर होगा 450 से 500 केजी वजन इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट हमारे पास 3rd नंबर पे आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूटिलिटी। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। तो उपयोगिता आप लोगों को पता है कि इसको दुग्ध के लिए पाल रहे हैं और कृषि कार्यों के लिए पाल रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे। अब हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन कितना है इसका, मिल्क प्रोडक्शन कितना है। मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन है इसका 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। और गिर का कितना है? 1500 से 1800 है। याद रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहां पर दोहरे उद्देश्य के लिए इसको पाल रहे हैं, मिल्क भी अच्छा खासा मिल रहा है और कृषि कार्य में भी इसको काम में लिया जा रहा है। तो आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर में भी काम लिया जाता है, एग्रीकल्चर में भी काम लिया जाता है, या कृषि कार्य में भी काम लिया जाता है। ये हमारे पास हो गई, 2 ब्रीड हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं एंड अगली ब्रीड की हम बात करते हैं। अगली जो नस्ल हमारे पास आती है वो आती है नागौरी। अब देखो आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, और अर्जुन के गुरु थे कौन? द्रोण। ठीक है। अब उन्होंने एक परीक्षा ली थी, सभी शिष्यों को बुलाया था, कौरवों को भी बुलाया और पांडवों को भी बुलाया, और उनसे पूछा गया कि बताइए उस पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी बालकों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि तोता दिख रहा है, किसी ने कहा नीला आसमान दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पूरा का पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मुझे जो पूरा का पूरा पक्षी है पूरा का पूरा पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस तरीके से अलग अलग जवाब दिए। और अर्जुन एक ऐसा शिष्य था जिसने डायरेक्ट किसको देखा था? लक्ष्य को देखा था। लक्ष्य को किस प्रकार देखा? जब अर्जुन को बुलाया गया और बोला कि निशाना साधो और आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला था कि सर मुझे तो, सर नहीं बोलते थे उस जमाने में, बोला करते थे कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, वही मेरा लक्ष्य है। तो आप लोगों का भी एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। यहां पर जब भी मैं कोई भी ब्रीड लिखूंगा तो आप देखें कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है उसका। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर थार पार्कर, तो थार पार्कर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, क्योंकि ये जेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हम बात करें गिर काऊ की, तो गिर काऊ में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक मिल्च ब्रीड है, और इसका जो ओरिजिन है कहां पर है? गिर के जंगल, गुजरात इसका ओरिजिन है। आगे बढ़ते हैं एंड 3rd नंबर की ब्रीड हमारे पास आती है, 3rd ब्रीड है हमारे पास नागौरी। और नागौरी से क्वेश्चन आ चुका है आपका पहले भी, ठीक है, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड है नागौरी। तो लिखिए नागौरी, नागौरी हेडिंग डाल लीजिए। नागौरी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। ध्यान दीजिएगा यहां पर 3rd नंबर की ब्रीड हमारे पास है, 3rd नंबर नागौरी। अब देखो जो नागौरी है यहां पर इसके ओरिजिन की बात करें, किसकी बात करें? ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन आप ऐसे बता सकते हो खुद नाम से।
नाम क्या है? नागौरी, मतलब नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की। क्या हो जाएगा? नागौर जिला, नागौर जिला कहाँ का? राजस्थान का। ये इसका ओरिजिन माना गया है, मतलब आपनो राजस्थान से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है नागौर एंड जोधपुर के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है? तो लिखो राजस्थान के अंदर ये पाई जाएगी नागौर, नागौर व जोधपुर में। कहां पर? नागौर और जोधपुर के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। अब देखो यहां पर आपको क्या दिखना चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि नागौरी ब्रीड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि नागौरी एक ऐसी ब्रीड है जिसके जो बैल होते हैं ना सबसे तेज दौड़ते हैं। मतलब अगर रेस करवाई जाए ना, जैसे थार पार करके बैल ले लो, नागौरी के ले लो, मेवाती के ले लो, जर्सी के ले लो, और बोला जाए कि चलिए दौड़िए, तो सबसे ज्यादा तो तेज दौड़ेंगे ना वो नागौरी नस्ल के बैल दौड़ेंगे। कौन सी नस्ल के? नागौरी। तो आप याद रखोगे कि नागौरी नस्ल के बैल सबसे तेज दौड़ते हैं, और सबसे अच्छी भारवाह और सबसे अच्छी कृषि कार्यों के लिए जो काम में ली जाने वाली जो ब्रीड है वो कौन सी है? नागौरी है। यही आपका लक्ष्य है इस ब्रीड के अंदर। तो आप याद रखोगे अच्छे तरीके से। क्या लिखोगे? यहां पर सबसे पहले स्टार लगा के आप लिखो लो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले बैल, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले बैल इसी के हैं। और सवाई चाल के लिए भी इसको जाना जाता है। तो लिखो बाल को सवाई चाल के लिए इसको जाना जाता है। इसके अलावा सबसे अच्छी कृषि कार्यों के लिए उत्तम नस्ल है। किसके लिए? कृषि कार्यों के लिए। ये तीनों पॉइंट आप याद रखोगे। इसके अलावा एक और पॉइंट आप इसमें जोड़ लो, भारवाह, मतलब ये कृषि के अंदर ही आ गया। तो आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। अब हम बात करते हैं विशेषता की। किसकी बात करते हैं? विशेषता। ये मतलब जो भी मैंने बताया अभी आपको, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो विशेषता में आप अगली विशेषता लिखना, रंग सफेद और धूसर होता है। जिस प्रकार सफेद माटी जो होती है ना, जिसपे ऊपर नमक आ जाता है, उसके जैसा कलर इसका दिखाई देता है। तो लिखो सफेद धूसर। कैसा होगा? रंग सफेद धूसर रंग इसका होगा। किसका? नागौरी नस्ल का। और सीधी वो मजबूत पीठ होगी और चौड़ी छाती होगी। सीधी मजबूत पीठ, सीधी मजबूत पीठ एंड छाती कैसी होगी? चौड़ी होगी। छाती कैसी होगी? बाल को चौड़ी होगी, क्योंकि जो लोग दौड़ते हैं ना उनकी छाती चौड़ी होती है, और ये बैल भी दौड़ते हैं, इसीलिए इनकी छाती भी कैसी होती है? चौड़ी होती है। तो बिल्कुल लिखो आप यहां पर छाती चौड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छाती चौड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करते हैं वजन की, कि वजन कितना होता है। तो मादा और नर का वजन अलग अलग होगा। चलिए लिखते हैं, हम बात करते हैं मादा वजन की। किसकी बात करते हैं? मादा वजन की। तो मादा का जो वजन होता है, सॉरी माजा नहीं, माजा तो आम का आता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मादा की। मादा, तो जो मादा का वजन होगा वो कितना होगा? वो होगा 400 केजी। कितना होगा? 400 केजी। हम बात करें नर की, नर मतलब मेल, और इसका वजन होगा 500 केजी। कितना होगा? 500 केजी। तो आप वजन भी यहां पर याद रखोगे। अब हम बात करते हैं दुग्ध की। तो यारो ये दुग्ध क्या ही देगी? मतलब इसको किसके लिए पाला जा रहा है? मेन दौड़ने के लिए पाला जा रहा है, कृषि कार्यों के लिए पाला जा रहा है। तो इसका दुग्ध उत्पादन बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। कितना कम है? तो लिखो 600 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात, बस इतना सा ही दुग्ध उत्पादन है इसका। बहुत कम है, बहुत कम। 600 से 900 क्या होता है यार? एक बार आप देखो तो सही। जब मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले गिर को पढ़ाया, और गिर का कितना था भाई? बाल को याद कर लो, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात था। उसके बाद मैंने आपको थार पार कर पढ़ाई, और थार पार कर का कितना था? थार पार कर का था सर 1600 से लेकर 2000, सॉरी 16000 नहीं, 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात था। अब आप इसका देखो नागौरी का बहुत कम है, बहुत कम, मात्र 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और इसके जो बैल होते हैं उनको गाड़ी खींचने के काम में लिया जाता है। देखो आज का जो समय है इसमें जो बारात वगैरह जाती है ना, वो मतलब इससे पहले जैसे किसान होते हैं वो तो ट्रैक्टर से लेकर जाते हैं, जो थोड़े से अमीर होते हैं वो बस कार वगैरह बारात में जाती है। पुराने समय में क्या होता था? बैलगाड़ियों के द्वारा बारात जाती थी। और जो नागौरी नस्ल के जो बैल होते थे, जिस गाड़ी पे लगे होते थे, जिस गाड़ी से मतलब वो जुड़े होते थे, जो नागौरी वाली जो गाड़ी है वो गाड़ी सबसे तेज दौड़ती थी। इसीलिए सबसे तेज दौड़ने वाले बैल आप लिखोगे इसमें, सबसे तेज दौड़ने वाले बैल, सबसे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं।
अगली नस्ल हमारे पास आती है राठी, 4 नंबर पे। अगली नस्ल है राठी, और राठी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड है राजस्थान के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, उत्पत्ति ओरिजिन। तो इसकी उत्पत्ति हुई है राठ क्षेत्र अलवर से। कहां से? राठ क्षेत्र अलवर, और अलवर कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हम बात करें कहां कहां पर पाई जाती है, तो जैसलमेर, गंगानगर, राजस्थान के अंदर जैसलमेर, गंगानगर व बीकानेर जिलों में पाई जाती हैं। बीकानेर जिलों में पाई जाती हैं। और यह एक संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। देखिए 2 नस्लों की संकर से इसका निर्माण हुआ है। एक नस्ल आपके पास आती है यहां पर लाल सिंधी का क्रॉस करवाया किससे? साहिवाल से। किससे करवाया? साहिवाल से। तो कौन सी नस्ल की प्राप्ति हुई है? राठी नस्ल की प्राप्ति हुई है। अब राठी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है? राठी को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टार लगाकर लिखना, राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है, देखो राजस्थान के अंदर यह एक ड्यूअल पर्पज ऐसी ब्रीड है जिसका दुग्ध उत्पादन अच्छा है। मतलब इसका दुग्ध उत्पादन क्या है? अच्छा है। दुग्ध उत्पादन अच्छा होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु इसको बोला जाता है। और इस पर 2-3 स्टार आप लगा लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है ना आपका राठी से, एक तो ओरिजिन वाला है। ओरिजिन आप याद रखोगे राठ क्षेत्र अलवर, इसीलिए इसका नाम रखा गया राठी। और 2 गायों के संकर से बनी है। कौन कौन सी? लाल सिंधी क्रॉस साहिवाल। कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर जिलों में पाई जाती है। और राजस्थान की कामधेनु इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर इसका दुग्ध उत्पादन अच्छा है। करीबन 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर बात करें भार की। भार, नर और मादा का भार दोनों आपसे पूछे जाते हैं। वैसे यहां से क्वेश्चन जो है ना, बहुत कम संभावना है कि आपसे भार पूछा जाए। अधिकतर आपसे ओरिजिन पूछेगा, या फिर कोई एक विशेषता पूछेगा, या फिर आपसे उपयोगिता पूछेगा। बट यहां पर आप भार लिख लीजिए। वजन की अगर हम बात करें मादा वजन की अगर हम बात करें तो 350 से लेकर 380 केजी। कितना हो जाएगा? 350 से लेकर 380 केजी वजन हो जाएगा। यहां पर हम बात करें नर वजन की, कि नर का वजन कितना होगा, तो नर का वजन होगा 500 से लेकर 550 केजी। कितना होगा? 500 से लेकर 550 केजी होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट आपके पास आता है यूटिलिटी। क्या आता है? यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। किसको किस लिए पाला जाता है? तो इसको दूध के लिए पाला जाता है। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क प्रोडक्शन है इसका 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। कितना है? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात इसका दुग्ध उत्पादन है। इसके अलावा इसके जो बैल होते हैं, बैल, उनको कृषि कार्य में काम लिया जाता है। किस में काम लिया जाता है? कृषि कार्यों में काम लिया जाता है। तो यहां से हमारी राठी नस्ल कंप्लीट हो गई। राठी से आपके जो क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय को बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा राठी को बोला जाता है। इसका ओरिजिन है राठ क्षेत्र अलवर, जैसलमेर, इसके अलावा आपके बीकानेर एंड जोधपुर जिलों में नस्ल पाई जाती है। और यहां पर वजन की बात करें तो 350 से 380 केजी तो मादा का वजन होता है, नर का 500 से 550 केजी होता है। और यह एक संकर नस्ल है, इसको याद रखना। देखो लाल सिंधी आप याद रखोगे, कौन सी नस्ल याद रखोगे? लाल सिंधी। और इसका क्रॉस किससे करवाया? साहिवाल से करवाया, तब जाके इस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, इस नस्ल की प्राप्ति हुई है। तो इस पर भी आप लोग स्टार लगाकर याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं और अगली नस्ल की बात करते हैं। अगली नस्ल हमारे पास आती है जर्सी। कौन सी आती है? जर्सी। और जर्सी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नस्ल है। देखो जर्सी में कौन सा क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट है? यहां पर राठी में कौन सा दिखाता? राजस्थान की कामधेनु आपको दिखाता, क्योंकि जो राठी नस्ल है इसको राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। उसी प्रकार हम बात करें यहां पर जर्सी की, ये 5th नंबर की ब्रीड है हमारे पास। कौन से नंबर की? 5वें नंबर पे आती है जर्सी। जो जर्सी ब्रीड है
इसके ओरिजिन की बात करते हैं सबसे पहले। ओरिजिन देखो, जर्सी कौन सी नस्ल है, अगर क्वेश्चन आए तो आप बोलोगे यह एक एक्जोटिक ब्रीड है। कैसी है? एक्जोटिक ब्रीड, मतलब क्या हो जाएगा? विदेशी नस्ल है। नाम से पता चल रहा है विदेशी नस्ल कौन सी है, तो जर्सी है। इसके अलावा हॉलिस्टर फ्रीजियन है, और भी बहुत सारी नस्लें हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। जर्सी एक्जोटिक ब्रीड है। ओरिजिन की बात करें तो जर्सी प्रांत कहां पर, जर्सी प्रांत कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। तो लिखो जर्सी प्रांत, जर्सी प्रांत फ्रांस में। कहां पर? यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहां पर अगर हम बात करें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, जर्सी में सबसे इंपोर्टेंट क्या है, तो जर्सी में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है फैट परसेंटेज से। किससे बनता है? फैट परसेंटेज से। मतलब विदेशी नस्लों के अंदर सर्वाधिक जो वसा की मात्रा होती है इसी गाय के दूध में होती है। कितना फैट होता है इसके अंदर? देखो इसके अंदर होता है 5.25 से लेकर 5.5% इसमें वसा की मात्रा होती है, फैट परसेंटेज पाया जाता है। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें यहां पर इसके दूध में ठोस पदार्थ आपसे पूछा जाता है TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इसके अंदर 15%। कितना पाया जाता है? 15% पाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका शरीर, एक शरीर से भी इसका एक क्वेश्चन बनता है। इसका शरीर कैसा होता है? बादामी रंग का होता है। शरीर कैसा होता है? लिखो यहां पर, अगर हम बात करें शरीर की तो शरीर रंग कैसा होगा? बादामी होगा। और इसका शरीर होता है तस्तरी नुमा, जिस प्रकार तस्तरी होती है, डबल डिस्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्क नुमा इसका शरीर होता है, मतलब तरस्त्री नुमा इसका शरीर होता है। रंग इसका बादामी होता है। हम बात करें यहां पर वजन की बात करें, अगर हम बात करें मादा की, किसकी बात करें? मादा, फीमेल काउ, तो फीमेल काउ का वजन होता है 450 से लेकर 600 केजी। कितना होता है? 450 से लेकर 600 केजी होता है। हम यहां पर बात करें नर वजन की बात करें, नर मेल काउ, इसको बोलेंगे मेल, और इसका वजन होता है 600 से लेकर 750 केजी। कितना होगा? 600 से लेकर 750 केजी इसका वजन होगा। यूटिलिटी की बात करें तो जो भी मैंने अभी आपको लिखवाया, जैसे फैट परसेंटेज, ये यूटिलिटी में आता है, क्योंकि दुग्ध, अगर हम बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की, किसकी बात करें? मिल्क प्रोडक्शन कितना है, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन है आपके पास 4000 से लेकर 5000 लीटर प्रति ब्यात। कितना? 4000 से लेकर 5000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। यह आप लोगों को याद रखना है। सबसे लंबा लैक्टेशन पीरियड, देखो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा जो दुग्ध काल होता है, सबसे लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, मतलब 1 साल। देखो यार, आपको पता है कि जो गायें हैं इनमें जो लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब दुग्ध काल, कितने दिन तक दूध देती है, तो ये 300 दिनों तक दूध देती है, और 60 दिन इसका सूखा काल होता है। बट यहां पर जर्सी का सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है। कितना होता है लैक्टेशन पीरियड? शॉर्ट में LP लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? LP, और इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध काल। तो ये होता है इसका 305 दिन का। कितने दिन का होता है? 305 दिन का। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा दुग्ध काल जो होता है किस गाय का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जर्सी का होता है 305 दिन इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। तो गाइस यहां पर हमने अभी 5 काऊ को कंप्लीट कर लिया, ये जर्सी है। एंड आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे हॉलिस्टन फ्रीजियन। आपके टोटल 9 ब्रीड सिलेबस में है। तो गाइस आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।